इजराइल और गाजा की वार पिछले साल से लगातार जारी है। इजराइल ने पूरे पैलेस्तीन को तहस नहस करके रख दिया है और जब वार शुरू हुई थी तब इजराइल ने सबको वार्निंग दी थी कि अगर बीच में कोई आएगा तो इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिलिस्तीन के पड़ोसी देश और उसको बचाने के लिए आगे आने वाले लेबनान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी देश जंग में इन्वॉल्व होने के लिए कूद पड़े, जिसमें से लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह डायरेक्ट इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट में उतर गया। अब दोस्तों ये चाहते हैं कि इजराइल जो कि एक यहूदी देश है वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए, लेकिन दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि इजराइल क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी संगठन इजराइल से डायरेक्ट जंग में उतर गया। लेकिन लेबनान शायद यह भूल चुका था कि आज से 30 साल पहले इजराइल ने 6 देशों को एक दिन में हराया था एक साथ, और आज का इजराइल तो उससे ज्यादा भी एडवांस है और डेंजरस है। नहीं, इजराइल की खुफिया एजेंसी अपने आप में एक अलग ही डेंजरस लेवल पर जा चुकी है। वहीं इजराइल के पास इतने एडवांस तरीके के वेपन है कि वे लेबनान को धरती से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इजराइल के पास आज ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस वेपन है, एडवांस रडार है, यहाँ तक कि अत्याधुनिक लेजर सिस्टम है। लेकिन दोस्तों लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन जो अपने कट्टर मानसिक विचारधारा के कारण जंग में उतर गए हैं, वो शायद ये बातों को भूल चुके थे। अब सिंपल सी बात है कि फिलिस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और लेबनान भी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इराक भी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो स्वाभाविक सी बात है ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट तो करेंगे ही और गाजा के इस्लामिक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जब जंग शुरू हुई थी तब इजराइल ने सभी और दुनिया को वार्निंग दी थी कि जंग में ना ही आए, नहीं तो बुरी तरीके से इजराइल रिटेलिएशन अभियान शुरू कर देगा। अब दोस्तों पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और ये जो देश जो इजराइल से जियोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब ये डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसके बाद भी इजराइल के पास परमाणु विपम तो है ही सही, लेकिन लेबनान जो कि इजराइल से सटी हुई बॉर्डर रखता है, उसने इसको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट यदि अटैक करेंगे तो इजराइल को ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जा सकता है। और लेबनान में बैठे इस संगठन को इराक, ईरान और पाकिस्तान, टर्की वाले लोग उकसाते रहे और सपोर्ट करते रहे। लेकिन 1 महीने से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट बरसाना चालू कर देता है और इजराइल भी इसका जवाब देना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों जो आज खबर निकल के आ रही है उसने पूरी दुनिया और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हैरान कर दिया, क्योंकि इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बैठे नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का एक मेन चीफ है उसको स्ट्राइक में मार गिराया है, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। इजराइल लगातार लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल मिसाइली हमले की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। वहीं आज हिजबुल्लाह के आतंकी लीडर हसन नसरुल्लाह को मार जाना लेबनान और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खौफ पैदा कर दिया। एक बहुत ही बड़ा झटका है दोस्तों। जब इजराइल रुकने वाला नहीं है, इजराइल अब ग्राउंड इन्वेंशन करेगा, क्योंकि दोस्तों इनका ग्राउंड इन्वेंशन गाजा और पूरे फिलिस्तीन पे चल रहा है। अब ये पूरा जो अपना इन्वेंशन है लेबनान की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों इजराइल के मन में एक ग्रेटर इजराइल, जैसे हम नहीं बोलते कि अखंड भारत, ऐसे ही एक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट उनके पास है, जो वो उसे लेने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इजराइल जो कर रहा है लेबनान में और गाजा में, क्या वो सही है? या फिर कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।